दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट जो है, जो परिणाम है, वो अब आप लोगों के सामने है। लेकिन ऐसे में कुछ चेहरे हैं जिनकी जीत की आशा लगाए हुए थे बहुत सारे लोग, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों की निगाहें उन चेहरों पर थी कि वो जनाब चुनाव ज़रूर जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए हम उन चेहरों की बात करते हैं, और उसमें एक बड़ा चेहरा जो आपको एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, यह है अख्तरुल ईमान साहब, AIMIM के प्रत्याशी किशनगंज से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जो है वो चुनाव हार गए हैं और तीसरे नंबर पर जो है ये पहुंच गए और लगभग 82-83-84 हज़ार मतों से जो है ये चुनाव हार गए हैं। और इनके सीट पर जो है एक बार फिर मोहम्मद जावेद साहब जो है कांग्रेस के, वो चुनाव जीत गए हैं और ये चुनाव हार गए हैं। दूसरे चेहरे की बात करें तो एक दाईं तरफ हमारे तरफ आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, यह है बदरुद्दीन अजमल साहब, धुबड़ी धुबड़ी करके एक लोकसभा क्षेत्र है, धुबड़ी लोकसभा, यहाँ से ये चुनाव हार गए हैं। और रकीबुल हसन ने इन्हें रिकॉर्ड मतों से जो है हराया है। जी हाँ, 10 लाख मतों से ये जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब, जिन्होंने एक अच्छा खासा काम किया था असम में और काफ़ी चर्चित थे असम में, ये हार गए हैं। और कांग्रेस के कैंडिडेट रकीबुल हसन ने 10 लाख वोटों से इन्हें हरा दिया है। इनके बहुत सारे काम के बारे में आप जानते होंगे, कई सारे इंस्टीट्यूशंस इनके चलते हैं, कई सारे जगहों पर ये बच्चों को तालीम दिलाते हैं। तो ये तमाम तो ये इनको लेकर के भी खबर सामने है कि 10 लाख वोटों से जो है ये चुनाव हार गए हैं। अब बात करेंगे एक और चेहरे के बारे में। ये वो चेहरा है जो आप जानते हैं, औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लगातार ज़मीनी नेता, सड़क पर उतर करके आंदोलन करने वाले नेता, औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज़ जलील साहब भी चुनाव हार गए हैं। और एक बार फिर वहाँ पर शिवसेना के जो कैंडिडेट थे, जो एक आसाराम करके उनका नाम है, उन्होंने चुनाव जीत लिया है और ये लगभग 1 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव हार गए। यानी कि एक और कैंडिडेट जिन पर लोगों की निगाहें थी, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों की निगाहें थी, क्योंकि एक बहुत मुखर आवाज़ जो सदन में जम करके दहाड़ता था, असदुद्दीन ओवैसी के पीछे बैठने वाले इम्तियाज़ जलील, अब अगले 5 सालों तक सदन के हिस्सेदार जो है वो नहीं रहेंगे। इसके अलावा भी आपको एक चेहरा है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, और वो चेहरा है हिना शहाब। जी हाँ, आप तमाम लोग इस चेहरे को जानते होंगे। हिना शहाब जो हैं वो आपको ताल्लुक़ रखती हैं बिहार के सिवान से, और बिहार के सिवान से डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना शहाब जो है इस बार बगैर किसी दल के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। लोगों की खूब उम्मीदें थी कि इस बार हिना मैडम जो है वो चुनाव जीतेंगी और बिहार से मुस्लिम महिला के तौर पर देश की सदन में जाके पहुँचेगी। तो लोग जो है इस निगाह से इन्हें देख रहे थे, लेकिन हिना शहाब जो है वो सेकेंड नंबर पर चली गई और ये भी लगभग जो है 80-90 हज़ार मतों से जो है चुनाव हार गई हैं। और आपको बता दें कि पहले नंबर पर विजय लक्ष्मी जो है वो चुनाव जीत गई है, जो कि JDU की कैंडिडेट है। और आपको बता दें कि यकीनन यहाँ पर भी जो है मैडम को एक तरह से धोखा मिला है। ये वो तमाम प्रत्याशी हैं जो एक मुखर आवाज़, एक बेहतरीन सांसद के तौर पर काम कर सकते थे, लेकिन इन चारों लोगों को जो है हार मिली है। और इन हार से यकीनन बहुत सारे लोग जो है वो मायूस हैं। आप तमाम लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर।